सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी शाला बाई कुणाल। हियर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा नरेशन का पार्ट 2 है, यानी कि आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। चलिए देखिए, आज हमारा नरेशन का पार्ट 2 है जिसमें आप जहाँ पर नरेशन पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि आज हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। किन सेंटेंसेस की? इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सबसे समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में? इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट होता है उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे पास दो काइंड के होते हैं। पहला काइंड होता है इसका हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड QW। ठीक, और दूसरा होता है हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर हम समझें कि वो सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास बेसिकली ये होते हैं व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, एटसेट्रा। आपने देखा होगा कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन वर्डों से स्टार्ट होते हैं और कुछ सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी जैसे कि डू, डज, डिड, हैज़, हैव, एटसेट्रा। अब जो सेंटेंस हमारे इनसे स्टार्ट होते हैं उसमें तो हमें आंसर पूरा देना होता है। क्या करना होता है? हम उन क्वेश्चंस का आंसर हमें पूरी तरह से देना होता है। बल्कि जो क्वेश्चन हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। यानी कि पूछ रहा है डिड यू कंप्लीट योर SW, यानी कि क्या तुमने अपना SW किया था, तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हो। इसलिए इन काइंड ऑफ सेंटेंसेस को हम यस डैश नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हम किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं रूल्स पर कि जब हम सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो हम दोनों के लिए सेपरेटली रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल्स की हेडिंग लगा लीजिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहला रूल, जब हम यहाँ के आरवी के यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू डैश सैड को किसमें बदलेंगे, तो हम बदलेंगे उसे आस्क्ड या इन्फॉर्म्ड में। किसमें? आस्क्ड या इन्फॉर्म्ड में। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। हम आरवी के सैड टू या सैड को आस्क्ड और इन्फॉर्म्ड में बदलेंगे। नेक्स्ट रूल देखिएगा, जब हम कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो जो कंजंक्शन लगाएंगे वह दोनों ही केसेस में अलग अलग होंगे। जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमारा कंजंक्शन वो क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि जब हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्पीच को इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो हम कंजंक्शन लगाएंगे कॉमन और कॉमा को हटाने के बाद वह वही क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। बट उसके अगेंस्ट जब हम हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमन और कॉमा को हटाएंगे तो जो कंजंक्शन लगाएंगे वह होगा इफ और वेदर। यानी कि वहां पर हम इफ और वेदर इन दोनों में से कोई एक कंजंक्शन को ही लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ कंजंक्शन के तौर पे इफ और वेदर दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर केस में आपको कंजंक्शन सिर्फ वेदर लगाना होगा। वह पर्टिकुलर केस ये है कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑप्शन का यानी कि चूज करने का कुछ डायरेक्शन होगा, तब आप कंजंक्शन सिर्फ पर्टिकुलरली वेदर ही यूज करेंगे। अदरवाइज आप इफ या वेदर में से कोई एक कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला रूल देखिएगा। अगला रूल ये है हमारा
प्रोनाउन चेंज। हमारा अगला रूल है प्रोनाउन चेंज। हमारा प्रोनाउन जैसे कि हमने पढ़ा था उसी तरह से होगा 123/सन, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे नो चेंज होंगे, यानी कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम रहेगा प्रोनाउन चेंज में। जो रूल फॉलो होगा वो यही है 123/सन। अगला रूल देखिए आप टेंस चेंज का। किसका? टेंस चेंज का। जैसा कि आपने वहाँ पे टेंस चेंज पढ़ा था कि प्रेजेंट पूरा ही पूरा पास्ट में चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, विल चेंज करते हैं हम वुड में, शैल चेंज करते हैं हम शुड में, कैन चेंज करते हैं हम कुड में चेंज करते हैं हम माइट में, मस्ट नो चेंज, कुड वुड शुड नो चेंज, नीड टू डेयर टू ने चेंज। ठीक है, यानी कि टेंस चेंज भी हमारा जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था उसी तरह से होगा। अब जो एक रूल है जो कि कॉमन रूल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि इन सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी वह कांट बी, यानी कि वह कभी भी कांट बी इंटेरोगेटिव। यानी कि हमारी डायरेक्ट स्पीच तो इंटेरोगेटिव होगी बट हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होगी। सबसे पहले आप इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि इंटेरोगेटिव स्पीच के डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद उसे आप असर्टिव में बदल देंगे, यानी कि उसे आप अफर्मेटिव कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पर। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, फादर सेड टू मी डू यू नो द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर। सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डू से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव है सेंटेंस है, कौन सा, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आप देखिएगा फादर सेड टू को आप किसमें बदलेंगे, आस्क्ड या इन्फॉर्म्ड में, तो आप हम बदलेंगे आस्क्ड में। ठीक, फादर आस्क्ड मी, आज लगाने के बाद ये टू भी हट जाता है, यानी कि सैड टू और सैड पूरे आज से बदलते हैं, तो आस्क्ड टू मत लिखिएगा आप। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कंजंक्शन देखिए, जब ये आप ये हटाएंगे कॉमन और कॉमा को, तो आप इधर देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा कंजंक्शन लगेगा इफ़ या वेदर। मैं लगा रहा हूँ इफ़। अब आप यहाँ देखिएगा यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल क्या था हमारा, 1/2/3 सन, यानी कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमारा चेंज होता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर भी यू का यानी कि सब्जेक्टिव बन जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा, आई। अब मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटरोगेटिव में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे देखिए ये डू है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, वो भी अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, यानी कि आई न्यू द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर, और आखिरी में फुल स्टॉप, क्योंकि अब ये इंटरोगेटिव नहीं है। अगला देखिए, द टीचर सेड टू रोहन वाई आर यू लेट। टीचर सेड टू रोहन वाई आर यू लेट। सबसे पहले देखा पहले आपने देखा कि ये इंटरोगेटिव है, कौन सा, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, द टीचर आस्क्ड रोहन। अब देखिए
यहाँ पर जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो जो कंजंक्शन आएगा वो क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड ही है। क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड ही है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब आपका कंजंक्शन इफ़ या वेदर होगा, बट आपका कंजंक्शन जब कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो कंजंक्शन हमारा क्वेश्चन वर्ड ही बन जाता है। ठीक, आपको क्या करना है, इसे अफर्मेटिव में लेके जाना है, तो हमारा सब्जेक्ट इसके जस्ट बाद में आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब रखी तो ये इंटरोगेटिव रह जाएगा, आपको बल्कि यहाँ पर इंटरोगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यू है, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रोहन के अकॉर्डिंग। रोहन क्या है, एक नेम है जो कि थर्ड पर्सन है, मैंने आपको बताया था, उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा वाई ही। इधर आप देखिए आर लिखा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही जाएगा हमारा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही के लिए आ जाएगा वॉज लेट। ठीक, अगला देखिए क्या बोल रहा है, सी सेड टू हर मदर विल यू टेक मी टू टेम्पल। कौन सा इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है हमारा स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो यहां जाएगा सी आस्क्ड हर मदर इफ। अब यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला वाला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। तो मदर के लिए यू क्या बन जाएगा हमारा, शी बन जाएगा, और विल हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। और अब आप देखिए क्या लिखा है, मी। क्या लिखा है, मी लिखा है, जो कि एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारी क्या है, शी, तो यहां पे भी आ जाएगा शी का ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर टू टेम्पल। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, टीना सेड टू रोहन विल यू हेल्प मी टुडे। विल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहां पर कनेक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। तो हमने स्टार्ट करा है, टीना आस्क्ड रोहन इफ। यू लगा है, क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहन के अकॉर्डिंग। रोहन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो कि नेम है, इसके लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, हेल्प। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, टीना। टीना क्या है, लड़की। लड़की का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, हर। और टुडे क्या होता है, दैट डे। लास्ट देखिए, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। सेंटेंस स्टार्ट इसके हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। हमारा कंजंक्शन क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, यानी कि वाई लगेगा। यहां पर स्टार्ट करते हैं, ही आस्क्ड मी वाई। अब देखिए यू लगा है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी के लिए सब्जेक्टिव किसके आता है, आई। अब हमारा टेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, जो कि किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो व्हेन आई हैड, अब हैड के साथ कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि डू का हो जाएगा डन इट। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सेप्शन केस पे ले चलूंगा, जहां पर क्वेश्चन लगता है आपको कि वह इंटरोगेटिव है, लेकिन वह इंटरोगेटिव की तरह सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो आप स्किप मत करिएगा इसे, बिल्कुल भी देखते रहिए। चलिए, तो कुछ और एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं और ठीक से समझ लेते हैं कि कैसे हम इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन हमारा ये व्हाट ही बन जाएगा। करते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किस चीज के अकॉर्डिंग होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो बन जाएगा हमारा आई। आर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आ जाएगा आई वॉज डूइंग। ठीक, अगले देखिएगा, पीएल सेड टू रिया डू यू नो रोहित। सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कंजंक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा। ठीक, पीएल आस्क्ड रिया इफ। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रियल के अकॉर्डिंग, यानी कि शी। डू क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, मेन वर्ब की, तो ये नो का बन जाएगा न्यू रोहित, क्योंकि रोहित क्या है हमारे थर्ड पर्सन है, तो भैया इनको हम चेंज नहीं कर सकते।
इनको छेड़ा ना 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 ना, ठीक है। 8th देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज हैव यू डन योर SW, यानी कि हैव यू डन योर होमवर्क, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर। तो क्या है, मेन वर्ब से नहीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे कंजंक्शन क्या आएगा, इफ आएगा। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा बॉयज का, दे आ जाएगा। दे हैव क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। डन, अब योर क्या है, सेकंड पर्सन है, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका जो देयर, दे का पॉसेसिव आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, देयर आ जाएगा, देयर HW। 9 देखिए, द फादर सेड टू मी व्हाई आर यू गोइंग, ठीक है। द फादर आस्क्ड मी, वाई किसमें, कंजंक्शन हमारा वाही बन जाएगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि सेकंड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के लिए आ जाएगा हमारा आई। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आर, तो किसमें जाएगा हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ आ जाएगा आई वॉज गोइंग। लास्ट देखिए, फिर हम आते हैं एक्सेप्शंस पर। द मदर सेड टू हर डॉटर हैव यू टेकन योर फूड, द मदर आस्क्ड हर डॉटर, अब हैव है तो कंजंक्शन क्या आएगा हमारा, इफ आएगा। यू का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। डॉटर का क्या आ जाएगा, शी। हैव किस में चेंज हो जाएगा हमारा, हैड में। टेकन, योर क्या है, सेकंड पर्सन पॉसेसिव, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका पॉसेसिव आ जाएगा हर फूड। तो चलिए अब कुछ एक्सेप्शंस को सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको जल्दी कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेप्शन को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, सोनिया सेड टू हर ब्रदर व्हेन माय हस्बैंड विल रिटर्न इज अनसर्टन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो जो ये व्हेन कब के लिए यूज होता है इंटरोगेटिव टोन का, वह ये अब उस टाइम को बता रहा है कि कब उसका हस्बैंड लौटेगा, यह अनिश्चित है, ठीक है। तो इसे करते हैं हम, क्या बनेगा ये, सोनिया। अब हमारा सेड टू क्या है, जब ये इंटरोगेटिव है ही नहीं तो ये हमारा सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। हर ब्रदर और कंजंक्शन हमारा क्या आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। दैट व्हेन, अब ये माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉसेसिव केस है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सोनिया दीदी, सोनिया दीदी के लिए क्या आ जाएगा हमारा पॉसेसिव केस, हर आ जाएगा। हर हस्बैंड, विल हमारा वुड में चेंज होगा। रिटर्न इज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि वॉज अनसर्टन, ठीक। अगला देखिए उसी तरह से, राहुल सेड टू रितेश व्हाट यू आर डूइंग इज इमोरल। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट यू आर, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, यानी कि ये जो व्हाट है जो कि क्या का बोध कराता है, वो यहां पर ये बताएगा कि जो तुम कर रहे हो ये क्या है, इमोरल है, यानी कि ये अनैतिक है, ठीक है। तो इसे करते हैं तो बन जाएगा राहुल सेड टू किसमें जाएगा हमारा, जब ये इंटरोगेटिव है ही नहीं तो ये बदलेगा हमारा टोल्ड में। रितेश, कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। दैट व्हाट, अब यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रितेश के अकॉर्डिंग। रितेश क्या है, कोई भैया है, कोई नाम है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, ही आ जाएगा। व्हाट ही आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैक किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, व्हाट ही वाज डूइंग। अब ये इज क्या है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैक किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बन जाएगा वाज इमोरल। थर्ड देखिए, सी सेड टू हर फ्रेंड वाई हेल्प हिम नाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर वह वाक्य प्रयोग होंगे जो आपने अब तक नहीं देखे हैं। शी सेड टू, यहां पर वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, यानी कि ये इंटरोगेटिव नहीं है, तो ये सेड टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हर फ्रेंड दैट के बाद
क्योंकि कंजंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे दैट आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है ही नहीं, दैट वाई। अभी जो वाई है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वाई हेल्प हिम नाउ, यानी कि इसकी मदद क्यों करनी है। यानी कि यहाँ पर इसे हम अलग भाषा में समझे तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर इसकी मदद करना से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसकी मदद करने का हमें कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ हमारा बदलता है दैट के बाद इट वॉज नो यूज हेल्पिंग हिम। अब यहाँ पे हिम हमारा नो चेंज हो, क्योंकि हमारा क्या हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज भी है, थर्ड पर्सन के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पर्सन है, हिम के लिए यहाँ पे हिम ही आ जाएगा, और नाउ हमारा देन में बदल जाएगा। अब आप यहाँ पर यूज़ के बाद टू लगाओगे तो यहाँ पर हेल्पिंग ना होकर हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 4 देखिए, मानू सेड टू भानु, मानू सेड टू भानु यानी कि मानू मानू भाई भाई लगते हैं, ठीक है, समझो। मानू सेड टू भानु वाई नॉट स्टे ओवरनाइट हेयर। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान समझिए, ये जो वाई नॉट है यहाँ पर, ये है सीधे सीधे हमें इंडायरेक्ट कर रहा है लेटस के लिए। किसके लिए, लेट्स, यानी कि जो कि हम जानते हैं लेटस के लिए, जो कि हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस है। यानी कि जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंस, तब मैं आपको बताऊंगा कि लेटस के लिए क्या यूज़ होता है। लेकिन वहाँ पर ये जो लेटस के लिए जो वाई नॉट यहाँ पर लगा है, ये हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव का। किसका समझ लेते हैं हम, ये हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव का। तो वहाँ पर हम एग्जाम में इसे इंटेरोगेटिव का चेंज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो कि यहाँ पर जो वाई नॉट है ये हमारा लेटस का रोल प्ले कर रहा है। तो लेटस के लिए जो हमारा रूल है वो छोटा सा रूल है कि मानू सजेस्टेड भानु दैट दे शुड स्टे ओवरनाइट देयर। जिस तरह से यहाँ पर लेटस का यूज़ वाई नॉट ने दिया है, यानी कि लेटस का रोल यहाँ पर वाई नॉट ने प्ले किया है, उसी तरह से कभी कभी रिक्वेस्ट और हम्बलनेस के लिए हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। अब बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब सेंटेंस कुड से स्टार्ट होता है, उन्हें लगता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उठाकर इंटेरोगेटिव की तरह उसे चेंज कर देते हैं। बल्कि वहाँ पर जो कुड है एक रिक्वेस्ट को प्लीज कर रहा है, यानी कि एक हम्बलनेस को दिखा रहा है, तो उसे हम वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस की तरह बदलेंगे। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर लिखा होता कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मान लूँ मानू सेड टू भानु कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ बनेगा मानू रिक्वेस्टेड भानु टू हेल्प हिम। समझ रहे हैं आप, वहाँ पर जो कुड है वो इंटेरोगेटिव का रोल नहीं प्ले करता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल थे जो कि आपको जल्दी नहीं मिलते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो या आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।